जब गुरुदेव का निवास देवास में था तो मेरा एक नियम सा बन गया था। कार्य से लौटने के बाद सीधे आश्रम आना, गुरुदेव के दर्शन करना और साधन करना। एक बार मैं गुरुदेव के दर्शनों के लिए आश्रम में आई तो आश्रम में चारों ओर एक विचित्र चुप्पी सी छाई हुई थी। गुरुदेव के चेहरे पर गंभीरता थी। सभी साधक भाई बहन भी मौन थे। इसके पहले तो ऐसा माहौल कभी मैंने नहीं देखा था, इसलिए मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। मैंने गुरुदेव के पास आकर उनको प्रणाम किया। गुरुदेव बिस्तर पर ही बैठे थे। प्रणाम करके जैसे ही मैंने अपना सिर गुरुदेव के चरणों से उठाया, गुरुदेव खिलखिलाकर हंस दिए। गुरुदेव के हंसने पर सारा वातावरण जो गंभीर था आनंद से भर गया। सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, यदि कुसुम गंजी हो गई तो कैसी दिखेगी? यह सोचकर हमें हंसी आ गई है। गुरुजी की बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस वक्त जब माहौल कुछ सामान्य हुआ तो मुझे पता चला कि कल से गुरुदेव चुप्पी साधे हुए थे, किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। उन्होंने कहा, साधक भाई बहनों ने कहा मुझसे कि कुसुम बहन, आपने गुरुदेव को हंसा दिया, बहुत अच्छा हुआ। उस समय तो मुझे कुछ अधिक समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया कि गुरुदेव ने मेरे भविष्य को पढ़ लिया था। ऐसा संयोग आने वाला था जब संन्यास में मुझे अपने केश देने थे। भविष्य की इसी बात को सोचकर शायद गुरुदेव को हंसी आ गई थी। गुरुदेव की हर बात में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य अवश्य छिपा रहता था। गुरुदेव की कोई भी बात सारहीन नहीं होती थी। एक और घटना थी। रसोई घर में गुरुदेव फ्रिज के पास खड़े हुए थे। शाम का समय था। मैं गुरुदेव के दर्शनों के लिए आई। उस समय एक गुरु बहन भी गुरुदेव के साथ खड़ी थी। मैं प्रणाम करके वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि गुरुदेव वहीं खड़े थे। बातों ही बातों में एकाएक गुरुदेव ने मुझसे कहा, कुसुम, जरा इसके सिर पर अपना हाथ तो रख दो। गुरुदेव का संकेत उस गुरु बहन की ओर था। मैं सकपका गई। मैंने आश्चर्य के साथ कहा, गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, यह साधन करते करते सो जाती है। यह एक और अचंभा था मेरे लिए। मैं सोचने लगी कि मैं ही क्यों इसके सिर पर हाथ रखूं? मेरी औकात ही क्या है, मेरी हैसियत ही क्या है? एक क्षण के लिए विचार आया, कहीं गुरुदेव मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, गुरुदेव ने कभी भी मेरी हंसी नहीं उड़ाई थी। मेरी क्या, किसी का भी मजाक उन्होंने कभी नहीं उड़ाया था और न ही उड़ाते थे। गुरुदेव ने हमेशा से मुझे सम्मान दिया था, जिसके लायक मैं कभी थी ही नहीं। फिर आज क्या बात है? जो भी हो, उस समय तो मेरी बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा था। मेरे मुंह से बड़ी कठिनता से केवल इतना ही निकला, गुरुजी आप हैं ना। इतना कहते कहते मेरा सिर अपने आप संकोच से झुक गया। हमारी प्रसन्नता के लिए गुरुजी छोटे से छोटा कार्य भी करने में चूकते नहीं थे। उनको हमारा कितना ध्यान रहता था। हर रक्षाबंधन पर मैं गुरुदेव को रक्षा बांधती थी। जब गुरुदेव अमेरिका में होते थे, वहाँ भी मैं गुरुदेव को राखी भेजती थी। प्रत्युत्तर में हर बार गुरुदेव मुझे एक 100 का नोट भेजते थे। वो कोई मामूली नोट नहीं था। उसके ऊपर स्वर्णाक्षरों में गुरुदेव के हस्ताक्षर होते थे। लिखा रहता था, शिवोम तीर्थ। गुरुदेव के वे हस्ताक्षर मेरे लिए आशीर्वाद होते थे, मेरे लिए पुरस्कार होते थे और उनकी कृपा के प्रतीक होते थे। गुरुदेव की लीला कभी कभी
चरम सीमा पर पहुंच जाती, हमारी समझ से बाहर होता था। एक बार संयोग से मैं उस समय गुरुदेव के पास आ पहुंची जब वे सन्यासियों को अपने हाथों से नाश्ते की प्लेट दे रहे थे। जब एक अंतिम प्लेट उनके हाथ में बच रही, ठीक उसी समय मैं वहां पर पहुंची। मेरे प्रणाम करने के बाद वही प्लेट उन्होंने मुझे प्रदान करते हुए कहा, कुसुम भी तो एक महात्मा ही है। मैं अचानक ही वहां आ गई थी, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ नहीं पाई। मैंने चुपचाप गुरुदेव के हाथों से प्लेट ले ली और एक और बैठकर उसे ग्रहण करने लगी। लेकिन गुरुदेव की उपरोक्त बात सुनकर मेरे शरीर का तापमान बढ़ गया था। विशेषकर सिर का ऊपरी भाग जल सा रहा था। मेरे अंदर एक विचित्र सी हलचल मची हुई थी। सर्दियों का मौसम होते हुए भी गर्मी का आभास हो रहा था। न जाने वह सब क्यों हो रहा था। वह गुरुदेव की शक्ति का प्रभाव था या गुरुदेव के शब्दों का प्रभाव था या क्रिया शक्ति अपना खेल दिखा रही थी। मैं अल्प बुद्धि क्या जानूं। अल्प बुद्धि की पहुंच भी तो अल्प ही होती है ना, सीमित ही होगी। किसी ने कहा है, यह रचना क्रम तुम्हारा हम समझ नहीं पाते हैं। यह रचना क्रम तुम्हारा हम समझ नहीं पाते हैं, बस डोर प्यार की पकड़े हम स्वतः खिंचे चले आते हैं। यह बात उन दिनों की है जब गुरुदेव के भजनों की कोई किताब हमारे समक्ष नहीं आई थी। अभी गुरुदेव ने भजन लिखने प्रारंभ नहीं किए थे। मुझे भजनों और कविताओं का शौक तो पहले से ही था। कुछ कविताएं लोकल न्यूज़ पेपर में भी कभी कभी आ जाती थी। गुरुदेव से दीक्षा लेने के पश्चात मेरी इच्छा हुई कि गुरुदेव पर एक कविता या भजन लिखा जाए। बस इस इच्छा को मैंने कार्य रूप में परिणित कर दिया। उसे लिखकर मैं आश्रम में गुरुदेव के पास आई। उस समय गुरुदेव नीचे ज़मीन पर बैठकर कुछ कार्य कर रहे थे। एक माता भी उनके समीप ही खड़ी थी। शाम का समय था। मेरे हाथ में कागज़ देखकर वह माता बोली, यह क्या है? मैंने कहा, भजन लिखा है गुरुदेव पर। उन्होंने मेरे हाथ से कागज़ लेकर उसे गुरुदेव की ओर बढ़ा दिया और कहा, महाराज जी, कुसुम यह भजन आपको गा के सुनाएगी। ये वाक्य उन्होंने अंतिम अपनी तरफ से जोड़ दिया था। कुसुम यह भजन आपको गा के सुनाएगी। गुरुदेव ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैंने इनकार में सिर हिला दिया। गुरुदेव ने उस भजन को बड़े ध्यान से पढ़ा। गुरुदेव जानते थे मुझे ना सुर का ज्ञान था, न ताल का, और ना ही गायकी का हुनर था। जब क्रिया शक्ति के आवेग में गुरुदेव के भजनों का प्रवाह हमारे सम्मुख बह निकला तो उसमें से कुछ भजन मैं एकांत में गाती थी, केवल अपने लिए, क्योंकि ऐसे टूटे फूटे लड़खड़ाते स्वर में गाए हुए भजन मैं गुरुदेव को समर्पित नहीं कर सकती थी। उस समय यही मेरा भाव था। वह तो केवल मेरी आत्मसंतुष्टि के लिए थे। हाँ, उन्हें गाते गाते जो अश्रु प्रवाहित होते थे वे निसंदेह गुरुदेव के लिए ही थे। गुरुदेव एक तारा बजाते थे बड़े भाव विभोर होकर। एक बार अप्रत्याशित रूप से गुरुदेव ने अपना एक तारा मुझे देते हुए कहा, कुसुम, तुम इसे बजाया करो और भजन गाया करो। एक तारे में न सुर की जानकारी आवश्यक होती है, न ही ताल की। केवल भाव से इसे बजाया जा सकता है और इसे बजाना भी आसान है, ऐसे। और उन्होंने, गुरुदेव ने मुझे उस एक तारे को बजाकर दिखा भी दिया। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। गुरुदेव का वह तोहफा मेरे लिए अनमोल था। एक अरसा हो गया, गुरुदेव हमसे दूर होते गए। अब न तो उनसे भेंट होती थी और ना ही कोई वार्तालाप होता था। मेरे भ्राता ट्रस्टी होने के नाते गुरुदेव के पास इंदौर में अक्सर जाया करते थे। एक बार गुरुदेव ने उनसे पूछा,
मैंने जो एक तारा कुसुम को दिया है उसे वह बजाती है या नहीं। घर आकर भाई साहब ने गुरुजी का वह संदेश मुझे कह सुनाया। मैं गदगद हो गई, मैं रोमांचित हो गई। सोचा गुरुदेव ने मुझे स्मरण तो किया। मैं तो यह समझ बैठी थी कि गुरुदेव को अब मेरा विचार भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी आंखें भर आईं। किसी ने कहा है, आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी। आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी। आंसू किसी की याद से कितने करीब थे। गुरुदेव का वह तोहफा मैंने बड़े यत्न से संभाल कर रखा है। मैं उसे बजाती रहती हूँ और उन्हें भजन सुनाती भी रहती हूँ। कितना सुंदर है यह संबंध। जो वस्तु गुरुदेव ने मुझे दी थी वही मैं उनको लौटाती हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में। तेरा दिया तुझको ही अर्पण।